तो आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए 18, 19, 20 और 21 नवंबर 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं 60 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, हाल ही में किस देश में प्लास्टिक खाने वाला कीट लेज़र मीलवर्म लार्वा खोजा गया है? तो ये खोजा गया आपका केन्या में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत रूस का लक्ष्य किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है? तो ये है आपका वर्ष 2030 तक। वर्ष 2030 तक भारत रूस का लक्ष्य जो है द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 3 आपका, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने मेट्स METS योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, युवाओं को उनके क्षेत्र में प्रशिक्षण देना, देश में प्रतिभा को बढ़ावा देना या उपयुक्त सभी। तो मेट्स का जो ऑस्ट्रेलिया ने मेट्स का जो योजना शुरू की है उसका उद्देश्य जो है ये तीनों ही ऑप्शन है। तो उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? तो ये की आपकी कनाडा ने। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय सेना के नेतृत्व में पूर्वी प्रहार अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो है वो आपका 16 नवंबर को मनाया गया है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फॉर्म बनाया है? ये बनाया आपका भारतीय विज्ञान संस्थान ने। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कहाँ परंपरागत त्योहार बोईटा वंदना मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका उड़ीसा में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में नेपाल भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से किस देश को बिजली का निर्यात करेगा? तो नेपाल जो है भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को करेगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल को शुरू किया है? तो ये क्या आपका हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसके द्वारा दुबई में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया आपका विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में पंकज त्रिपाठी को किस राज्य के पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश के राज्य पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश के फ्लोरेंस द्वीप पर माउंट लेवोटोबी लाकी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो ये हुआ आपका इंडोनेशिया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी अपील नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया है? तो नो योर मेडिसिन जो है ऐप लॉन्च किया गया है, ये किया आपका युवा कार्य और खेल मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की किस जयंती पर दिल्ली में स्थित सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया है? तो 150वीं जयंती पर। बिरसा मुंडा कौन सी जयंती थी? 150वीं जयंती। क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक नए डेटा के अनुसार भारत में कौन सा शहर ग्रीन हाउस गैस का शीर्ष उत्सर्जक है? तो संघाई जो है। ऑप्शन सी संघाई। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस IIT और भारतीय सेना ने युद्ध तकनीक को बेहतर बनाने के लिए एक समझौता किया है? तो ये क्या आपका IIT इंदौर ने और भारतीय सेना ने। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार
ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब विक्टोरिया कजेर ने जीता है, वे किस देश की हैं? तो विक्टोरिया कजेर जो है वो आपकी डेनमार्क की है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कहाँ वर्ष 2025 में महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका प्रयागराज में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में 15 और 16 नवंबर को कहाँ प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन सी नई दिल्ली। बोडोलैंड महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 23, खगोलविदों ने पहली बार अंतरिक्ष में कितने प्रकाश वर्ष दूर ब्लैक होल ट्रिपल का प्रणाली की खोज की है? तो ब्लैक होल ट्रिपल प्रणाली की जो खोज की गई है वो आपकी 8000 प्रकाश वर्ष दूर की गई है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत दुनिया में अवैध वन्यजीव व्यापार करने वाला कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो ये आपका चौथा देश है, भारत जो है कौन सा है? चौथा। क्वेश्चन नंबर 25, यूनेस्को ने विश्व में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस घोषित किया है? तो ये किया है आप 16 नवंबर को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के कुल जल के उपयोग का लगभग कितने प्रतिशत जल का उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है? तो 80% जल का उपयोग जो है वो कृषि क्षेत्र में होता है। 27, भारत के कुल कितने शहर वैश्विक शहर सूचकांक 2024 के शीर्ष 1000 शहरों में शामिल हैं? तो भारत के जो है वो 91 शहर 91 शहर जो है वो 1000 शहरों की सूची में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन बिजनेसमैन में 100 सबसे पावरफुल लोगों की फॉर्च्यून लिस्ट 2024 में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय हैं? तो ये हैं आपके मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी। ये फॉर्च्यून लिस्ट 2024 की 100 सबसे बिजनेसमैन में शामिल हैं। 29, भारत में प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं में कोयले का योगदान लगभग है? तो कोयले का योगदान जो है वो 40% है। क्वेश्चन नंबर 30, एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार कौन सा देश 2023 में चीन और ईरान के बाद दुनिया में तीसरे सबसे अधिक कैदियों को फांसी देने वाले देशों में शामिल है? तो सबसे अधिक फांसी जो है वो सऊदी अरब में दी गई है, तो ये जो है तीसरे नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 2024 में G20 देशों में सबसे ज़्यादा अनुमानित वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? तो वृद्धि दर वाला देश सबसे ज़्यादा कौन सा है? भारत। क्वेश्चन नंबर 32, विजन नेक्स्ट कार्यक्रम किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है? तो ये है आपका कपड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस अंतरिक्ष संस्थान ने भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च किया है? तो ये किया आपका स्पेस एक्स ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किसके द्वारा अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के स्वर्ण जयंती संस्करण का उद्घाटन गुजरात में किया गया है? तो ये किया गया आपका गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2047 तक भारत जो है वो एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस जो है वो 18 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन आपका नई दिल्ली में किया जाएगा, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में कौन सा G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ है? तो ये हुआ आपका 19वां संस्करण G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 19वां। क्वेश्चन नंबर 39,
निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को 1400 से अधिक प्राचीन कलाकृतियां लौटाई है? अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 40, प्रतिवर्ष किस तारीख को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है? तो सार्वभौमिक बाल दिवस जो है 20 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 41, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% की छूट की घोषणा की है? तो ये की आपकी तेलंगाना सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन शुरू हुआ है? तो ये हुआ आपका नई दिल्ली। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में किस देश ने COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन स्थापित करने की पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो ये आपकी संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किस देश पहुंचे हैं? तो ये पहुंचे आपका ब्राजील, क्योंकि G20 का 19वां शिखर सम्मेलन जो है वो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 45, ग्लोबल फ्रेट समिट का तीसरा संस्करण 18 से 20 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दुबई में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपका श्री संजय मूर्ति को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के शीर्ष स्रोत के रूप में किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो ये छोड़ दिया आपका चीन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस राज्य के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है आपकी उड़ीसा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में किस देश ने नए परमाणु सिद्धांत के माध्यम से अमेरिका को चेतावनी जारी की है? तो ये रूस। किस देश ने? रूस ने। क्वेश्चन नंबर 50, वर्तमान में भारत कितने प्रतिशत की अनुमानित GDP विकास दर के साथ G20 देशों में शीर्ष पर है? तो ये आपका 0.7%। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में किस राज्य में गुरु घासीदास तमोर पिंगला को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये किया गया छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम 18 नवंबर 2024 को कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू किया गया आपका नई दिल्ली। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में प्रतिवर्ष 2018 से प्रतिवर्ष किस तारीख को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस देश ने 2 लाख कुशल श्रमिकों को वीजा देने की घोषणा की है? तो ये की आपकी जर्मनी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। 56, भारत कब नई दिल्ली में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये आपकी जनवरी 2025 में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57, भारत ने वर्ष 2023-24 में कितने मूल्य के पशु उत्पादों का निर्यात किया है? तो ये किया है आपका ऑप्शन सी, $4.5 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 58, किस अफ्रीकी देश के मतदाताओं ने 18 नवंबर को भारी बहुमत से नए संविधान को मंजूरी दी है? तो यह गैबोन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में किस राज्य सरकार ने करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया है? किस राज्य सरकार ने? असम राज्य सरकार ने करीमगंज जिले का नाम श्रीभूमि कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में किस हवाई अड्डे को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हैदराबाद हवाई अड्डा। तो ये थे आज के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पसंद आए हों तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।